पद यात्रा में जो बोलते हैं कि गरीबी से निकलने का मात्र 3 ही रास्ता है। पहला है पढ़ाई। अगर आपका घर का बच्चा कोई पढ़ लिख जाएगा, रोजी रोजगार नौकरी पा जाएगा, तो वो पूरे परिवार को खींच लेगा। दूसरा है जमीन। अगर आपके पास जमीन है तो आप खेती करके अब गरीबी से बाहर निकल सकते हैं। तीसरा रास्ता है रुपया पूंजी। अगर आपके पास रुपया पूंजी हो तो कोई बिजनेस व्यापार करके आप गरीबी से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन अभी तक आपने ये कर क्यों नहीं पाया? बिहार में ज्यादातर लोगों के पास ये तीनों में से तीनों चीज है ही नहीं। न अच्छी पढ़ाई है, न अच्छी जमीन है, न रुपया पूंजी है, तो गरीबी से बाहर निकलिएगा कैसे? नीतीश कुमार समता मूलक शिक्षा के नाम पर गांव में स्कूल के जगह पे 1 मंजिल 2 मंजिल बिल्डिंग खोल दिया। जहाँ स्कूल है वहाँ बच्चा नहीं, जहाँ बच्चा है वहाँ शिक्षक नहीं, जहाँ तीनों चीज है वहाँ पढ़ाई ही नहीं है। बच्चा स्कूल गया, अब पिलवा वाला खिचड़ी खा के घरे आया। कुछ लोग पैसा वाले हैं, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनका भी उपाय नहीं हो रहा है। वो इसलिए नहीं हो रहा है कि भले अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, लेकिन कॉलेज तो उनको सरकारी में ही जाना है। तो इस बिहार में स्कूल से खिचड़ी बच रहा है, कॉलेज से डिग्री बच रहा है, पढ़ाई दोनों में से कहीं नहीं हो रहा। जब आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, कोई मंत्री बन जाए, सांसद, विधायक, मुखिया, सरपंच बन जाए, जब आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो आपके अनपढ़ बच्चों को कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बना सकता है। अनुसूचित जाति, जनजाति, SC ST समाज के लोग अगर किसी को मानता है तो वो बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन का पूरा अनुभव रहा है कि पहले आप शिक्षित बनो, पढ़ो, संगठन बनाओ, फिर संघर्ष करो। आपने क्या किया? पढ़ाई को पीछे छोड़ दिया, आप संगठन बनाया, संघर्ष शुरू कर दिया। तो जब आपका बच्चा पढ़ा ही नहीं, इसका मिसयूज ये हुआ कि आपके समाज के जो कुछ पढ़ा लिखा लोग हैं वो आपका इस्तेमाल किया, आपको कुछ नहीं मिला। इसीलिए आप शिक्षा के लिए आवाज उठाइए, संगठन बनाइए, संघर्ष कीजिए, तब आपकी दुर्दशा सुधरेगी। SC ST के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी का दुर्दशा है तो वो है हमारे मुसलमान भाई लोग। इनके समाज में कहा गया है कि जिस कौम को अपनी रहनुमाओं की समझ नहीं होती है उस पे जालिम हुक्मरान को मुसल्लत कर दिया जाता है। ये मुसलमानों के कौम में कहा गया। जो आपके अपनी रहनुमाओं की समझ है ही नहीं, इसीलिए आप पे जालिम हुक्मरान शासन कर रहा है। आपके कुरान की पहली आयत में कहा गया है, इकरा बिस्मी रब्बिका लगी खलक, पहला शब्द है पढ़ो। आपका बच्चा पढ़ा ही नहीं, आप भाजपा के डर से गलत आदमी को वोट दे रहे हैं। आपका वोट सारा गलत आदमी वोट ले जाता है। आपका बच्चा रह गया अनपढ़ और बेरोजगार, तो आपका बच्चा का दुर्दशा नहीं होगा तो किसका होगा? मोदी जी पूरे देश के प्रधानमंत्री है। वो देश में बिहार आता है तो बिहार के भी प्रधानमंत्री है। पूरे देश से पैसा ले जाकर मोदी जी गुजरात के गांव-गांव फैक्ट्री लगवा रहे हैं। 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन बनवा रहे हैं। बिहार का आदमी कौन पास किया था? 2-4 वो बिहारों में लगवा देते। वो इसलिए नहीं लगवा रहे हैं कि देश के जो भी शीर्ष नेतृत्व है, जो प्रभावशाली लोग हैं, वो भी नहीं चाहते कि बिहार में फैक्ट्री लगे। अगर बिहार में फैक्ट्री लग जाएगा, हाँ जी, आप लोग एक बार